और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप से मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने मुलाकात की है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े डेलीगेट्स शामिल हुए हैं। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट से लेकर इटली के प्राइम मिनिस्टर तक तमाम लोग, बड़े नेता शिरकत करने जा रहे हैं। भारत से एस जयशंकर प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम डेलीगेट से डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की, जिसमें मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी शामिल है। ये तस्वीर देखिए जो सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रेंड कर रही है। तो देखिए, ताजपोशी आज ट्रंप की होने जा रही है दूसरी बार लगातार, और ये ट्रंप 2.0 एरा अब शुरू होने जा रहा है। तो ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। 45वें राष्ट्रपति भी वो रह चुके हैं। तो पहली बार शपथ ग्रहण में विदेशी मेहमान शामिल हो रहे हैं। पहले दिन 100 कार्यकारी आदेशों पर भी साइन कर सकते हैं और कई बड़े फैसले पहले दिन ही ट्रंप की ओर से लिए जा सकते हैं। तो पहली बार ये शपथ ग्रहण समारोह खुले ग्राउंड पर ना होते हुए एक बिल्डिंग में होने जा रहा है, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत का आज दुनिया में हर कोई लोहा मान रहा है, लेकिन अमेरिका 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सफर कई मोड़ इस सफर में आए हैं। पहले अमेरिका के जाने माने बिजनेसमैन, फिर एक्टर और आखिर में पॉलिटिक्स को बतौर अपना करियर चुना। चलिए देखते हैं कैसा रहा डोनाल्ड ट्रंप का सफरनामा। एक बार फिर दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की कमान संभालने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। कभी अमेरिका के सबसे चर्चित अरबपतियों में गिने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप इस जीतकर पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। डोनाल्ड ट्रंप अपने अलग अंदाज और विवादित बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले क्या करते थे, पिता की विरासत संभालने से लेकर राष्ट्रपति बनने तक की क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में हुआ जन्म। रियल एस्टेट व्यवसायी फ्रेड ट्रंप के घर जन्मे। बचपन से ही क्रिएटिव और मनी माइंड रहे। न्यूयॉर्क से 7वीं तक पढ़ाई लिखाई की। 13 साल की उम्र में आर्मी स्कूल भेजे गए। मिलिट्री स्कूल से ट्रंप ने लीडरशिप सीखी। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से रियल एस्टेट प्रोग्राम में ग्रेजुएशन। 1968 में इकोनॉमिक साइंस से पीजी की डिग्री ली। बड़े भाई के पायलट बनने के बाद पिता का बिजनेस संभाला। 25 साल में द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बने। अमेरिका से भारत तक कई देशों में बिजनेस फैलाया। परिवार के बिजनेस को ब्रुकलिन और क्वींस से न्यूयॉर्क पहुंचाया। बड़े भाई फ्रेड जूनियर की मौत के बाद शराब छोड़ी। द अप्रेंटिस टीवी शो होस्ट करके घर घर में पहचान बनाई। ट्रंप ने 30 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की। ट्रंप ने खुद को रेसलिंग की दुनिया में भी आजमाया। 41 साल की उम्र में रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुए। 7 बार पार्टी बदलने के बाद 2012 में रिपब्लिकन में वापस लौटे। 2016 में राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी का किया ऐलान। हिलेरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 2020 में भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और हार गए। 2024 में कमला हैरिस को हराकर दोबारा राष्ट्रपति बने। ट्रंप की निजी जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रही। ट्रंप ने 3 शादियां की। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप उनकी तीसरी पत्नी है। ट्रंप की पहली शादी चेकोस्लोवाकिया की मॉडल इवाना से हुई थी। इवाना से शादी के 8 साल बाद ट्रंप का एक मॉडल मार्ला मेपल से अफेयर शुरू हुआ, जिसके बाद उनका तलाक हुआ और उन्होंने मार्ला मेपल से शादी कर ली। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जमकर विवादों में रहे हैं। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को मिलिट्री स्कूल के वक्त से ही लेडीज मैन कहा जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। 2017 से 2021 तक डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के बॉस बने रहे। उनका पहला कार्यकाल बड़े बदलावों और विवादों से भरा रहा है। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नीति अपनाई, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया और कई कड़े कानून लागू किए। उस समय का अमेरिकी राजनीति और वैश्विक संबंधों पर गहरा असर पड़ा है। देखिए खास रिपोर्ट। I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend
preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. ये तस्वीर है 20 जनवरी 2017 की। एक समय अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून रहे डोनाल्ड ट्रंप ने 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन को हराकर ट्रंप ने पहली बार राष्ट्रपति पद हासिल किया। 2017 से 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति कार्यकाल कई उपलब्धियों, पॉलिसी में बदलावों और कंट्रोवर्सी से भरा रहा। अमेरिका में 7 मिलियन नई नौकरियां मिली। मिडिल क्लास परिवारों की आय में बढ़ोतरी हुई। महिलाओं में बेरोजगारी 70 सालों में सबसे कम। प्रभावी आर्थिक सुधार और ऐतिहासिक टैक्स रिलीफ। ऑयल और नेचुरल गैस का नंबर 1 प्रोड्यूसर बना यूएसए। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर, सस्ती और पारदर्शी हुई। इजराइल और अरब देशों के बीच शांति समझौते। चीन पर सख्त रुख अपनाया, ट्रेड वॉर शुरू किया। नाटो पर डिफेंस फंडिंग बढ़ाने का दबाव बनाया। एससी के 3 जज और 200 से ज्यादा संघीय जजों की नियुक्ति की। यूएसए की दक्षिण सीमा को सुरक्षित किया। ग्लोबल स्टेज पर अमेरिका की पोजीशन को मजबूत किया। सेना को मजबूत करने संसाधन बढ़ाए। बेहतर एजुकेशन के ज्यादा मौके और सुविधाएं दी। हालांकि ट्रंप ने कई पॉलिसी गोल्स हासिल किए, लेकिन उनका कार्यकाल विवादों से भी भरा रहा। महाभियोग की कार्रवाई, रेशियल टेंशन से निपटने के तरीके और जरूरत से ज्यादा पोलराइज्ड पॉलिटिकल माहौल विवादों की वजह बने। वहीं 2020 में कोविड-19 ने अर्थव्यवस्था को हिला दिया, तो पब्लिक हेल्थ पर काफी असर पड़ा, जिससे ट्रंप की लीडरशिप पर जनता का विश्वास डगमगाने लगा। ट्रंप लीग से हटकर चलने वाले नेता रहे हैं। 2017 से 2020 में उन्होंने उन तमाम मुद्दों पर बड़े आक्रामक ढंग से बयान दिए जिन पर बोलने से अक्सर राजनेता बचते नजर आते हैं। ट्रंप को लेकर उपनगरों की महिलाओं में नाराजगी देखी गई, जिसके चलते बाइडेन ने स्विंग स्टेट्स में बढ़त हासिल की और ट्रंप को हार का मुंह देखना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। 20 जनवरी यानी आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। 4 साल के अंतराल के बाद ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में एंट्री लेंगे। अमेरिका के इतिहास में 132 साल बाद ट्रंप ऐसा करने वाले पहले नेता बन गए हैं। 78 साल की उम्र में वो अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। Now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मिर्जा अजीम बेग की इन पंक्तियों को सच करती है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत। जिस ट्रंप पर एक से बढ़कर एक संगीन आरोप लगे, जो ट्रंप 4 साल पहले व्हाइट हाउस से हार कर बाहर निकले, उसी ट्रंप ने सभी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के आंकड़ों को अपनी जीत के साथ गलत साबित कर दिया। ट्रंप ने विपरीत हालातों में जीत की राह तैयार की। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार सुनिश्चित हुई जीत की वजह बैटल ग्राउंड में कमाल का प्रदर्शन रहा। 2020 में मिली हार से सबक लेते हुए ट्रंप ने जीत की पटकथा लिखने में खूब पसीना बहाया। नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में बम्पर जीत, साथ ही एरिजोना, मिशिगन, नेवादा, विस्कॉन्सिन और किंग मेकर पेंसिल्वेनिया जैसे राज्यों में जीत का परचम लहरा दिया और जीत को ऐतिहासिक बनाया। चुनावी अभियान के सटीक मुद्दे उठाए। चुनावी वादों ने वोटर्स को लुभाया। महंगाई पर संदेश देने में कामयाब रहे ट्रंप। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने का किया वादा। घुसपैठियों को देश से बाहर करने का वादा। इमिग्रेशन अबॉर्शन पर कड़ा रुख। मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने का वादा। डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे, ट्रंप का दावा। कोरोना में मौत से बाइडेन से नाराजगी। बाइडेन की बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का मिला फायदा। देर से मैदान में उतरी कमला हैरिस। स्विंग स्टेट्स पर किया फोकस। रेसिज्म को पीछे छोड़ा, मुसलमानों को भी साथ लिया। कैंपेन में एलन से मिला खुला समर्थन। पेंसिल्वेनिया के हमले से मिली सिंपैथी।
ट्रंप ने इलेक्टोरल वोट तो छोड़िए, सिर्फ पॉपुलर वोट से ही चुनाव जीत लिया था। इसमें कोई दोराहा नहीं है कि जिस चुनाव में ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, उसी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ऐतिहासिक जीत से अपना लोहा मनवा दिया। ट्रंप ने ये बता दिया कि हार के बाद जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। ट्रंप ने अपने दम पर जिस तरह से पूरी बाजी पलटी है, ये जीत अमेरिका के चुनावी इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अमेरिका में 20 जनवरी का दिन बहुत खास है। इस दिन अमेरिका को आधिकारिक तौर पर नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के भव्य कार्यक्रम में दुनिया भर के नेताओं का मेला लगेगा। उद्योगपतियों और सितारों का मेला यहां पर लगने जा रहा है। तो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में क्या-क्या तैयारियां होंगी और कौन-कौन शामिल होगा, चलिए देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। अमेरिका के इतिहास में ये वापसी एक मिसाल मानी जाएगी। परंपरा के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह धूमधाम से भरपूर होता है। एक राष्ट्रपति व्हाइट हाउस छोड़ देता है और दूसरा कार्यभार संभालता है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दिन सीमा सुरक्षा से लेकर तेल और गैस उत्पादन जैसे कई मुद्दों पर कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने की बात कही है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के दिग्गज शामिल होंगे। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण। दोपहर 12 बजे मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स दिलाएंगे शपथ। इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 बजे शपथ ग्रहण। कड़ाके की ठंड के चलते अंदर होगा पूरा समारोह। शपथ के बाद डोनाल्ड ट्रंप देंगे भाषण। जो बाइडेन शपथ में होंगे शामिल। कंट्री म्यूजिक स्टार कैरी अंडरवुड देंगी परफॉर्मेंस। कई विदेशी नेता समारोह में होंगे शामिल। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली भी होंगे मेहमान। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी हो सकती हैं शामिल। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं होंगे शामिल। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे शिरकत। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी होंगे मेहमान। ट्रंप के सलाहकार एलन मस्क भी होंगे शामिल। अमेज़न के कार्यकारी अध्यक्ष जेफ बेजोस भी करेंगे शिरकत। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी समारोह में नजर आएंगे। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दिन 100 से ज्यादा कार्यकारी आदेश और निर्देश जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो ऐसे आदेशों पर दस्तखत करेंगे जिनसे इमिग्रेशन अधिकारियों को बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रवासियों को गिरफ्तार करने की अधिक आजादी मिलेगी। साथ ही अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर ज्यादा सैनिक भेजे जाएंगे और बॉर्डर वॉल का निर्माण फिर से शुरू होगा। 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कैपिटल पर हुए हमले में शामिल होने के दोषी पाए गए लोगों के लिए ट्रंप माफी की पहली लिस्ट भी जारी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।